सिर्फ सोने के लिए अल्लाह पैदा किया। अभी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है यहूदियों से, पता होगा आप लोगों को, मालूम है ना, हजारों लोग रोजाना शहीद हो रहे हैं मुसलमान। किसके लिए? अपने घर के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए नहीं, वो लोग इस्लाम के लिए, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडा को लहराने के लिए और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए वो लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा। एक नौजवान, फिलिस्तीन का एक नौजवान से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये फिलिस्तीन का नौजवान किया कि अभी तक मैंने शादी नहीं किया। शादी नहीं किया तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि भाई आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसकी वजह क्या? उम्र 40 साल हो गई। तो ये नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, इसे ना कहते हैं ईमान। यहाँ हमारा नौजवान लोग मोबाइल में 4-4 गो लड़की का नंबर, जोहर बाद इसको फोन करेगा, हाँ फुदकी ठीक जो है तो बाय, असर बाद उसको हाय, मगरिब बाद उसको टाटा, आयशा बाद उसको बोलेगा आई लव यू। बोलो तुम कैसा नौजवान? कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले? खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। हम कहते हैं नौजवानों अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अल्लाह का वादा है पाक मर्दों के लिए पाक बीवी, पाक मर्दों के लिए पाक बीवी। अरे बोलो भाई, उधर से बोलो, नहीं समझे? पाक मर्दों के लिए पाक बीवी। तो पाक रहोगे तब ना, हाय हेलो करना छोड़ोगे तब ना। और जब रास्ते में चलो, अल्लाह कहता है कि मोमिनो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। नीची का मतलब क्या? रास्ते में चल रहे थे, निगाहें नीची होनी चाहिए, मुसलमानों की निगाहें नीची। और सुनो, ताक झांक करना छोड़ो। पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, पहली नजर माफ है। मान के रास्ते में हम जा रहे हैं, किसी लड़की पे नजर पड़ गई, औरत पे नजर पड़ गई, वो गैर महरम औरत है, तो पहली नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, माफ है, अल्लाह माफ करेगा, इसकी पकड़ नहीं है। लेकिन टुकुर टुकुर देखोगे, माफ नहीं है, फिर पकड़ है। हम कहते हैं इतना झमेला करने की क्या जरूरत है? कोई लड़की पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, हाँ अल्लाह ने कहा निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो। लेकिन आगे सुनो, आगे अल्लाह की आयत कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है कि 3, 4, 2 तुम करोगे, लेकिन अदल कर सको तब करना, इंसाफ कर सको तब करना। एक झुमका एक बीवी के लिए लाए, वही झुमका दूसरी तीसरी चौथी के लिए भी होना चाहिए। इंसाफ अगर नहीं कर सकते हो तो ये की काफी है। कितना काफी है? अब वो एक बीवी को भी
अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, दवाई नहीं दिलवा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? फिर क्या करो? तो एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ। बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ताक झांक ना करो। नौजवानों, अपनी नज़र को महफूज रखो। देखो, ज़िना सिर्फ जिस्म का ज़िना नहीं होता है, कुर्बान जाओ, आँख की भी ज़िना है, हाथों का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दामन को पाक रखो। पाक रहोगे, अल्लाह पाक बीवी अता फरमाएगा। और सुनो, तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? वाह, सभी तैयार छे हो? हाँ, इंशाल्लाह मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की कुटैया पिसैया होगी। पहले फरिश्ते उसका मैल छुड़ाएगा, जो गुनाह किया है, पहले फरिश्ते उसका मैल छुड़ाएगा, फिर जन्नत में जाएगा। सबसे लास्ट में जो जन्नती होगा ना, जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में ले जाएगा। सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, कुर्बान जाओ, जन्नत की बहारों का क्या कहना, उस जन्नती का 80,000 गुलाम होगा, 80,000 नौकर होगा उसका। कितना नौकर होगा? 80,000। 80,000। सोचो, जो सबसे लास्ट में जाएगा उसका 80,000 गुलाम होगा, जो पहले जाएगा उसका कितना गुलाम होगा, उसका कितना नौकर होगा, उसका खिदमत करने वाला कितना होगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह एक एक मर्द को 72 हूरें देगा जन्नत के अंदर। कितनी हूरें देगा? अरे बोलो भाई। नौजवान तो बड़ा खुश होगा, नौजवान बड़े खुश होंगे कि 72 हूरें मिलेंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तक़वे को इख्तियार करो, परहेज़गारी को इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो। इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी। एक दिन ये आँखें बंद होनी है, ये आँखें बंद हो जाएगी, ये सांसें रुकने वाली है, रुक जाएगी। इसलिए दुनिया में रहते हुए कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात है, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है, वो तैयारी है नमाज। वो सबसे पहला अमल जो है, वो अमल है, कौन सा अमल है? अरे बोलो भाई। नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। एक वो जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, होश व हवास नहीं है, तो उसके ऊपर में नमाज माफ़ है। कब तक नमाज माफ़ है? जब तक वो पागलपन ठीक ना हो जाए, जब उसका मेंटल जब तक दुरुस्त ना हो जाए, तब तक नमाज माफ़ है। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया, नमाज फ़र्ज़ हो गई। दूसरा वो 2 दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गए हैं, मुर्दा पर नमाज। अरे बोलो भाई, मुर्दा पर नमाज बोलो। मुर्दा पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, समझो वो ये दोनों में से किस में से हो? पागल हो कि मर गए हो? पागल हो के मर गए हो। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से नहीं होगा, और ये 5 वक्त की नमाज भी तो पढ़नी होगी, है ना। सिर्फ जुमा 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 पढ़ने वाले का नाम हम रखें जुम्मन मियाँ, जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा। इसलिए जुमे की नमाज भी पढ़ो, साथ ही साथ 5 वक्ता भी नमाज पढ़ो। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे बच्चों, नौजवानों, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। छीनी गई कि नहीं? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं?
कुर्बान जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इकरार किया कि बाबरी मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर में कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं है, ये खालिस मस्जिद थी, कोई भी सबूत नहीं मिला। जजों ने इकरार किया सुप्रीम कोर्ट का कि कोई सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी कुर्बान जाओ। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान। यह हमारी कमज़ोरी है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, हमने मदरसों को आबाद करना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मदरसों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज देखिए आलम यह है कि जोहर में 10 नमाजी, जोहर में मस्जिद में 10 नमाजी, असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, अब फजर में 1 को नहीं। ये नमाजी गए कहाँ? तो पता चला कि ये नमाजी पलंग तोड़ रहा है। सोने से होगा? अरे बोलो ना भाई, सोने से होगा। आखिरत की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाज़त नहीं है। कब्र की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाज़त नहीं है। हशर के मैदान की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए मुसलमानों, होश में आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत को सवारो। ये दुनिया तो गुजरने वाली है, एक दिन मौत आने वाली है, आकर रहेगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की तैयारियों में से पहली तैयारी जो है वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, पहली तैयारी नमाज।